हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट क्यूब एंड क्यूब रूट। Dear student, we know about the solid shape like cube and cuboid. As the two-dimensional shape like square, rectangle have length and breadth, and we take area as square units. Same way, the shape of like cube and cuboid are three-dimensional. We take length, breadth, and height of the shape centimeter square cube to calculate volume. Now we will find the volume of these figure. देखो क्या कहा गया बेटा कि टू टाइप की जो फिगर होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है टू डायमेंशनल और एक होती है थ्री डायमेंशनल। एक होती है टू डायमेंशनल और दूसरी कौन सी होती है बेटा, थ्री डायमेंशनल। तो देखो टू डायमेंशनल फिगर जैसे कि हम कह देंगे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, जिसमें क्या होता है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। जिसमें क्या होता है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। हम उसका एरिया निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या लिखते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स या थ्री डायमेंशनल जो फिगर है वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एरिया और लेंथ नहीं होता, उसके साथ साथ में एक हाइट मेज़र करते हैं। जब हम उसे मेज़र करते हैं, उसका वॉल्यूम हम मेज़र करेंगे तो उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को हम मेज़र करते हैं। तो जब उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्यूब में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आएगा तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जबकि हम जो थ्री डायमेंशनल पिक्चर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाता है 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे कुछ हमें एक टेबल दिया गया है बेटा। इसमें यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब लिखी गई है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखी गई है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लिखी गई है, इसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा गया और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा गया है। तो हम समझते हैं इसमें क्या कहा गया है बेटा। देखो फर्स्ट यूनिट, अगर आपको कोई ऐसा मतलब कोई आपको ऐसी शेप दे दी जाए जिसकी क्या हो, वॉल्यूम क्या हो, जिसकी साइड क्या हो 1 हो, तो जब हम उसे इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 1 को थ्राइस, हम 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। हमारा आंसर क्या आएगा 1। और क्यूब में यूनिट किस में आएगा, क्यूब में यूनिट आएगा। ठीक है, 1 क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो 1 क्यूबिक यूनिट। और परफेक्ट यहाँ पे क्यूब क्या हुआ, आंसर क्या आया हमारा 1। इसे अभी हम समझेंगे कि परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। उसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे तो 1 की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह। हम सेकंड का देखते हैं बेटा, नंबर 2 देखते हैं। अगर कोई आपको यूनिट दी जाती है जिसकी साइड क्या है, 2 साइड है, ठीक है, उसका क्या है, साइड कितनी है 2। तो अब देखो जब इसको हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जैसे कि मान लो ये दिया गया है, जैसे कि पिक्चर दी गई थी, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड इसकी हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो जब इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा तो क्या किया जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर क्या आएगा 8 क्यूबिक यूनिट। आंसर क्या आएगा 8 क्यूबिक। जो यूनिट या सेंटीमीटर जो भी आएगा वो कितने आएगा, क्यूब में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्यूब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। परफेक्ट 8, यहाँ पे जो आंसर नंबर कौन सा आएगा, परफेक्ट क्यूब जो है वो है 8। इसको एक्सपेंडेशन फॉर्म में लिखेंगे, 2 की थ्राइस आ जाएगा और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। तो बेटा इस टेबल में आपको सिर्फ यही समझाया गया है कि जब हम किसकी क्यूब निकालते हैं तो किस तरह हो जाएगा। जैसे कि 1 की क्यूब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 27, 4 की क्यूब 64, 5 की 125, 6 की क्यूब कितना हो जाएगा 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। ठीक है, तो ये आपका मेन, आपको यहाँ पे ये क्यूब समझना है कि इनकी क्यूब कितनी है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ बात कही गई है, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, जब किसी नंबर को हम 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने 2 लिया, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो जो आंसर आएगा, जैसे कि 8 आंसर आया, तो 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। देखो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स द नंबर सो ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जो नंबर हमें मिलेगा, जैसे कि 8 हमें मिला, अब अगर हम 3 को हम करते हैं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 27। तो 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो देखिए इन दिस वे वी कैन सी द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर स्पेशल नंबर 1, 8, 27, 64, 125। दीज आर नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर। जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करने से, जैसे कि अगर हम 4 को करते हैं तो 4 को अगर हम थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई करें, देखो 4 को 4 से फिर 4 से, तो आंसर क्या है हमारा 64। तो 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब
नंबर है। ठीक है, क्या है 64 परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। जब किसी नंबर को 3 बार उसी नंबर से बार बार हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आप इनको बेटा 10 तक और इनफैक्ट 20 तक आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि इनकी क्यूब क्या है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा। फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, इन नंबर की क्यूब निकालनी है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। देखिए बेटा क्या कहा गया है, देखिए फर्स्ट 11 की क्यूब। 11 की क्यूब क्या होता है बेटा, 1 3 3 1। जब 11 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 3 3। 12 की क्यूब क्या है, जब 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो आंसर क्या आएगा, 1 7 2 8। नेक्स्ट देखिए, जब 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है, 13 को क्या किया जाता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आंसर क्या आता है, 2 1 9 7। नेक्स्ट देखिए 14 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 2 7 4 4। तो बेटा बहुत ध्यान से करना है आपको। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ आ रही है, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई, इस तरह से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। उसके बाद अगर हम 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 की क्यूब क्या होता है, 3 3 7 5। इसी तरह 16 की 4 0 9 6। बेटा इन जो इनकी क्यूब है इनको निकालने का एक बहुत आसान तरीका होता है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगी जिसमें इसका आसान तरीका पता चल जाए कि किस तरह से हम क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका ईजी मेथड क्या है जिससे कि हम क्यूब निकाल सकें। अब देखते हैं 17 का क्यूब क्या होता है बेटा, 4 9 1 3। नेक्स्ट देखते हैं 18 की क्यूब क्या होती है बेटा, 5 8 3 2। तो ये है इसकी क्यूब। तो इसका इजी मेथड बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो बनाऊंगी मैं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये है वर्कशीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। देखिए क्या कहा गया है बेटा नेक्स्ट वर्कशीट में, ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब इन अ स्पेस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्यूब स्पेस दिया गया, क्यूब बनानी है। तो देखो किस तरह से बनेगी बेटा, एक अच्छी सी क्यूब आप बनाइएगा। यहाँ पे इस तरह से हम बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप और भी अच्छे से इसके अंदर बनाइएगा। ठीक है, तो बेटा वर्कशीट कंप्लीट हो गई है जी। यहाँ पे बेटा कुछ स्पेस दिए गए हैं। अगर आप ये चाहते हैं, ये एक सेकेंड, अगर आप ये जो टेबल दिया गया है इसे आप नोट करना चाहते हैं तो अपनी वर्कशीट में या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 6 की क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 7 2 9 आ जाएगा ना। तो ये कुछ मैंने छोड़ दिए थे कि ये ईजी है। मतलब मेन इसके अंदर बेटा क्या है, देखो मेन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे इनकी क्यूब आपको लर्न करने की। 1 की क्यूब क्या होती है, 1 की क्यूब क्या होती है बेटा, 1 की स्क्वायर भी 1 ही होती है और 1 की क्यूब क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो 1000 आ जाएगा। तो ये आप कर लेंगे बेटा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। चाहे तो ये टेबल बना लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है टेबल बनाना, बट हाँ आप क्यूब ज़रूर लिख लीजिएगा कि 1 की क्यूब क्या है 1, 2 की क्यूब क्या है बेटा 8, 3 की क्यूब क्या है 27, इसी तरह 4 की क्यूब क्या है 64, 5 की क्यूब क्या है 125। तो इस तरह से 10 और 18 तक आप ज़रूर लिखिएगा। और बेटा बहुत अच्छा होगा कि आप इसे लर्न भी कर लें। तो लर्न कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जब इजी मेथड होगा तो उसके अंदर आपको 10 तक एटलीस्ट यूनिट जो है ये चाहिए होंगी आपको, 10 तक की आपको क्यों आनी चाहिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।